श्री जी के चरणों का महत्व जब जागृत होता है तो ब्रह्मा का पद भी घास फूस नजर आता है। जिनके चरणों में महावर लगाते हैं हम उनके हैं। ये ठसक, ये हमारा धन है। धन समर्पण का मतलब है श्वास रूपी धन समर्पण। एक भी श्वास नाम के बिना नहीं जाएगी। ये श्वास समर्पित, श्वास से बढ़कर कोई कीमती धन नहीं। 50 वर्ष की कमाई से 5 श्वासें भी नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासों में जो तुमने धन एकत्रित किया, अगर अंतिम श्वास आ जाए पूरी संपत्ति दे दो कि एक श्वास बढ़ा दो तो एक श्वास भी प्लस होने वाली नहीं। सबसे बड़ा धन श्वास, श्वास रूपी धन को समर्पित कर दिया गुरुदेव की आज्ञा में। राधा राधा राधा, यह है धन समर्पित करना। तन उनकी आज्ञा के अनुसार क्रिया करना, मन उनकी रुचि में रुचि मिला करके चलना। रहे अपनपो खोए, अपनापन कहीं न रह जाए, सिर्फ गुरुदेव सिर्फ इष्ट देव। अहंकार रहित हो जाना। रहे अपनपो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा। गुरुजन जानबूझ करके प्रतिकूल चेष्टा अपने जनों से करवाते हैं। अपने जनों की, बोल दो इसके ऐसे, ऐसा करो, जाओ करो ऐसे। अब उसको कैसा लगता है, फिर वो अच्छा ऐसा कह रहे थे, और एक एक भावना पड़ी जा रही है। अब ये हम कितना बचा है, कितना है अहंकार। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। फिर भी पूछा कि आपको उसने कुछ कहा? कोई खास नहीं, कोई परेशानी नहीं प्रभु। अच्छा तो ऐसा बोला, आपको कैसा लगा? कुछ नहीं। अहंकार का एकदम वो अहंकार ऊपर उठ रहा है। सब कुछ छोड़ सकते हैं, अहम नहीं छोड़ सकते। बहुत कठिन है अहंकार छोड़ना। अहम को पुष्ट करने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। बड़ा बड़ा सम्मान छोड़ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, अपने को नीच अधम माइक से बोल सकते हैं। किसके लिए? अहंकार पुष्टता के लिए। कितने धैर्य हैं देखो साधु। मैं नीच, अहंकारी, मैं मूढ़, मैं पतित, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन किसके लिए? उस अहम पुष्टता के लिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, यह अध्यात्म है। अहम की पुष्टता के लिए बड़े बड़े अहंकार जनित पदों का त्याग कर सकते हैं, बड़े बड़े कष्ट सह सकते हैं। बहुत एक अच्छे साधक है, उन्होंने कहा इस गले के नीचे इतने समय से लेके इतने समय तक पानी के सिवा कुछ नहीं गया। हे रबड़ी रसगुल्ला खाते हैं, ऐसा वैसा संतों के। हम कहे देखो सांप फन उठा रहा है, अहंकार रूपी सांप फन उठा रहा है। अब इसको श्री कृष्ण रौंदेंगे, जिसे कालिया ने अपने उठाया तो रौंदेंगे क्योंकि जन है। इसीलिए कुछ हाथ नहीं लग रहा, सारा खेल अहंकार चाट रहा है। ये सर्प फण फैलाकर खड़ा हुआ है अहंकार। इसको रौंदे जगत गुरु श्री कृष्ण, तभी हो सकता है। नहीं तो ये बहुत बहुत घातक है। जो साधना करो उसी में पुष्ट होता रहता है। जब रुचि ले सुचि सेवा करें, गुरुजनों की रुचि के अनुसार चले, तब सब बात बनती है। जानते हो गुरुजन क्या चाहते हैं? गुरुजन चाहते हैं कि तुम्हारा संसार में कोई न रह जाए। गुरुजन चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में संसार न रह जाए। दो बातें समझो, संसार में तुम्हारा कोई ठौर न हो और तुम्हारे हृदय में कोई और न हो। अब ऐसा बन जाओगे तो निकलने लगेगा हृदय से हमारे माई श्यामाजू को राज। अभी वो रंग नहीं आया, अहम में रंग नहीं आता है। अहम धुलना चाहिए। रहे अपनपो खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा। अन मांगे वो सब मिले। प्रश्न करता पूज्य राधा बाबा की बात, बिना मांगे सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और गूढ़ रहस्य, भागवतिक रहस्य उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, ये दुख देने वाले जो सब है, जाय सबय मोचि, सब नष्ट हो जाएंगे। प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा।
प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? जो भोक्ता मन है वो तो प्रियालाल के प्रेम में डूब गया, तो प्रारब्ध भोगेगा कौन? शरीर में पड़ा है, कोई परेशानी नहीं। यदि दीक्षा ले ली है, शरणागत हो गए हो, गुरु का आश्रय लिया है, तो भाई अपनी रुचि की क्रिया त्यागो, उनकी रुचि की क्रिया करो, उनकी रुचि में रुचि मिलाओ, उनकी आज्ञा में श्वासों को व्यतीत करो, तभी आनंद का अनुभव होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अभी जो कहा संचित क्रियमाण प्रारब्ध तीनों नष्ट कर देते हैं आचार्य गुरुदेव। विश्व के सब पाप हो जाए, मान लो सब पाप हो गए, कोई ऐसे नहीं बकाया जिनको हम कह दे कि हमने पाप नहीं किया। और एक बात कह रहे, महापुरुषों का अपराध भी बन जाए, पुरुषों का अपराध, फिर कहां जाऊं, कैसे उद्धार होगा? यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कह रहे हैं, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, अब जो कुछ है सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर ले, अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। हे भाई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वास, सत्संग, नाम जप, निश्चित निश्चित हमें अब अन्य किसी साधन, अन्य किसी तीर्थ, अन्य किसी भावना में, अगर वृंदावन का आमरण व्रत ले लिया जाए, आमरण व्रत कहते कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे यहां से, तो चाहे जितना महद अपराधी हो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर आप लोग वृंदावन वास करके सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, आपको क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? इसीलिए हम कहते गर्व से कहो होगी। हमारे हृदय में ये बात ठसक हो, अरे एक एक चरणामृत पीने वाले, रज लगाने वाले, धाम आश्रित, नाम आश्रित, एक एक भगवत प्राप्ति करा दे, हमें तो बहुत कृपा है, हमें तो प्रतिक्षण कृपा है, हमें क्यों नहीं भगवत आशा बंधा। शास्त्र कहता है ये दृढ़ आशा करो मुझे भगवत प्राप्ति होगी, आशा बंधा, ये आशा दृढ़ रखो। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक, उत्साह पूर्वक नाम जप में रुचि करो और ये आशा रखो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कैसे यहां भगवत प्राप्ति होती है? एक तो होती शरीर छूटने के बाद और एक होती शरीर रहते। जिसने ये व्रत ले लिया कि आमरण वृंदावन वास करेंगे, जब तक शरीर नहीं छूट जाता, चाहे जितना कष्ट हो इतना तक, और रशकों ने कर दिखाया, खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बड़ी चूक। बोले जो ऐसा नियम ले लेता है तो एक दिन उसको वृंदावन की कृपा प्राप्त होती है। अचानक उसको श्री किशोरी जी के चरणों की नूपुर ध्वनि सुनाई देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी,
श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान। श्री जी जो हंस गति से चल रही, गजगामिनी गति से चल रही, तो उनके नूपुरों की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि, अनेक मंत्र नाद मंजू, नूपुरों से अनेक मंत्रों के नाद प्रकट होते रहते। नूपुर ध्वनि जहां सुनी तो उधर दृष्टि गई, देखा गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी, दोनों आ रहे, निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्परंस, दृश्य बदल गया। अब अश्रुओं की धार बहने लगी। बोले धन्य है वो महाभाग्यवान पुरुष वृंदावन वासी, कृतार्थ हो गया श्यामा श्याम। ये घर है भैया, कभी निकल कर क्यों मिल लेंगे, चिंता मत करो, घर है उनका। कभी घूमते घूमते दोनों लाडले दृष्टि डाल देंगे। जब दृष्टि से खींच लिया, घर बुला लिया, मिलने में क्या देरी है, बस मिलने की चाह रखो, बाट जो हो। ऐसा कब होगा कि मैं श्री राधा और उनके प्राण प्रिय श्याम सुंदर दोनों के चरणों की सेवा में निमग्न, देह ध्यास भूलकर भाव देह से उनकी सेवा में हर समय बना रहूंगा। ऐसा कब होगा? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भाव भूल जाए, मैं श्री जी की नित्य सहचरी हूं, इस भाव में स्थित होकर राधा श्याम सुंदर के युगल चरणारविंद की सेवा में कब मैं भाव देश से निरंतर निमग्न रहूंगी। देखो मैं अब तो अखंड वृंदावन वास करूंगा, अब चाहे कोट या धर्म हो जाए, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। देखो ये हिम्मत तो करनी पड़ेगी। नहीं बोले वैष्णव सेवा में वैष्णव अपराध बन जाएंगे, भगवत सेवा में 32 सेवा अपराध हैं, नाम जपने में 10 नामापराध हैं, और धाम बसने में धामापराध हैं। तो फिर बचा रास्ता केवल नरकई का, और तो कोई रास्ता बचा नहीं। इसलिए ये जो अपराध की बातें कही जाती हैं वो तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारा भजन बचे, तुम बहुत जल्दी परमानंद में डूबो। डरना नहीं है कि हम धामापराध से डरकर धाम में वास न करें, नामापराध से डरकर नाम जप न करें, वैष्णव अपराध से बचकर डर करके हम संतों का संग न करें, सेवा अपराध से डर करके हम भगवत सेवा न। ये डरने के लिए नहीं, ये और निर्भय होने के लिए बताए गए कि अगर इन त्रुटियों को संभाल लोगे तो आप महाभागवत होकर भगवत प्रेम में डूब जाओगे। श्रीपाद कह रहे मानो हमें वृंदावन वास करना है। बोले अरे हमको छोड़कर वृंदावन वास करोगे तुम्हें पाप लगेगा, ये ऋण मुक्त नहीं होगा, अमुक ऋण चुका करके, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण, बड़े ऋण है या बहुत प्रकार के दबाव पक्ष हैं। तो कह रहे हैं वृंदारण्य वसते अधर्म कोटि। अब 2-4 अधर्म नहीं, अगर करोड़ों अधर्म करने पड़े तो भी मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, पर वृंदावन अब वास करूंगा। और कुकर्म कोटिरवा, कुछ भी, अब वृंदावन वास करूंगा। इसका मतलब क्या, इतने बड़े महापुरुष की बुद्धि खराब है कि कुकर्म करेंगे, वो अधर्म करेंगे? नहीं, बात कहे जैसे लोग कहने लगते ना तुम सब छोड़कर भजन करने, अरे बहुत पाप लगेगा, ऐसा वैसा, तुम ऐसा कर, ये तो बड़ा अधर्म है। कल किसी ने एक प्रश्न लिखा कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं नौकरी करता हूं, नौकरी के शेष समय में भजन करता हूं, जब भजन करता हूं तो पूरा परिवार हमारा विरोध करता है, हमें गालियां मिलती हैं, हमारा इस तरह का विरोध हो रहा है कि घर में रहना मुश्किल पड़ रहा है। यह है माया, ये है। कितना सुंदर उसका जीवन है, तो नौकरी करके घर परिवार को चला रहा है, शेष समय वो प्रपंच न करके नाम जप कर रहा है, कितना सुंदर जीवन है। पर ये माया भगवती देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, यही दुरत्य है। अब वो कह रहा है पूरा परिवार विरोध में, तो जीऊं कैसे जीऊं, क्योंकि मुझे अभी भगवान से कोई प्रेम तो हो नहीं गया कि उनके बल पे जीऊं, और जो हमारे परिवार के वो सब हमसे नफरत करने लगे क्योंकि मैं शेष समय माला लेके बैठता हूं, किसी से बात नहीं करता। ये है भगवान की प्रचंड माया। इसी बात को कह रहे हैं
कि अब चाहे सब नाराज हो जाए, चाहे हमको सब पापी कहें, अब इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। भवतु समस्तम सोढ़वा संसाधितास्मि कंचन स्वार्थम। मैं किसी अनिर्वचनीय सुख के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, अर्थात भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, इस जन्म में वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम को प्राप्त करूंगा। संत वाणी, भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों से भगवत प्राप्ति की बहुत सी ऐसी गूढ़ बातें मिलती हैं जो हमारे जीवन में बाधा खड़े करे, उनको हम हटा सकते हैं। आचार्य श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात कहे, चाहे कोई कितना तप कर लो, चाहे पर्वतों से अपने शरीर को गिरा लो, चाहे जीवन भर तीर्थ भ्रमण करो, चाहे सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, जितनी यज्ञ सब यज्ञ कर लो, खूब तर्क वितर्क वाद विवाद कर लो, परंतु बिना हरि नाम जपे तुम्हारी संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। बिना हरि नाम जपे, ये गोस्वामी तुलसीदास जी, बिना हरि शरणम, बिना हरि नाम जपे, हरि की कृपा के बिना इस भव समुद्र से नहीं तर सकते। पकड़ो बात। इसलिए ये सब शून्य शून्य हुए और नाम हुआ अंक। अब अंक रख के शून्य लगा दो तो 10 गुना लाभ मिलना शुरू होगा, और अंक हटा दो तो शून्य 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 कुछ नहीं। तपस्या, तीर्थ भ्रमण, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ यागादि और भी विविध साधन नाम जप करते किए जाएं तो 10 गुना बढ़कर लाभ देंगे। अगर नाम जप नहीं, अंदर भगवत स्मृति नहीं, तो बाहरी ये शुभ कर्म होंगे, इनसे विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पुण्य भोग भोगो, फिर आकर के मृत्यु लोक में वो काम बना नहीं। कोई बड़ा पुण्यात्मा भाग्यशाली होता है जिसको सत्संग अच्छा लगता है। नहीं, वो 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं, सीरीजें देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। सत्संग में शांत भाव होकर एक एक शब्द का मनन करना, श्रवण करना, ये बहुत कठिन है। भगवत कथामृत में जो आनंद पूर्वक श्रवण करते हुए डूबते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उनको सुलभ हो जाते, पर वो उनको स्वीकार ना करके पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम स्वीकार करते हैं। वो तृण के समान त्याग देते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भगवत चर्चा। सब धर्मों का परम फल है प्रेम प्राप्त होना। वो मिलता है भगवत चर्चा सुनने से, सत्संग सुनने से। देखो, आप खुद देखो, जिस संसार का त्याग करना इतना कठिन है, आप देखो कब आपको पसीना चुआना पड़ा और संसार छूट गया, कब आपको मेहनत लगी। सत्संग ने दिन प्रतिदिन आपको उठाते चले गए, असत संसार से हटाकर भगवत चिंतन में डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। अब ना डूबो, ये तुम्हारा प्रमाद है। नहीं तो प्रियालाल की कृपा तो आपको डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। मानुस्तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग और बिबिरूप, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनु बना दिया श्री जी ने। अब ना डूबो, ये तुम्हारी प्रमाद स्थिति है। बड़े सुकृति लोग हैं जो भगवत चर्चा सत्संग सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनको ऐसा मार्ग मिलता है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ दृष्टि ना करके प्रभु के प्रेम मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। संपूर्ण जगत का मंगल करने में समर्थ है भगवान का नाम, इसलिए जय हो नाम की, सर्वोपरि नाम है। नाम नाम ये जीवन का सार है। खूब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत और हृदय सहित ये बात कहता हूं, जीवन भर का सार है नाम। जिसने नाम पकड़ लिया परम मंगल हो गया। नाम जापक को
कोई अन्य साधन का आश्रय लेना जरूरी नहीं है कि कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। बोले ये राधा नाम आपने सुना, जब शुरू करो, जरूरी नहीं। नो दीक्षाम, अगर सोच रहे हो कि बिना दीक्षा के मेरा कल्याण कैसे होगा, तो सुनाना राधा नाम, पकड़ो, हो गई दीक्षा। नच दक्षिणाम, दान पुण्य दक्षिणा। कल किसी से कह रहे थे, यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं तो 1 रुपया कभी यहां चढ़ाने की जरूरत नहीं, कभी 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारे कर्तव्य कर्म से ही प्रसन्न हो जाएंगे।